विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्री पुंज है। भगवान बुद्ध उनका धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं, सुनीत नामक भंगी की धम्म दीक्षा। राजगृह में सुनीत नामक भंगी रहा करता था। उसका काम लोगों के द्वारा फेंके गए कूड़े कचरे को उठाना, उसको ढोना, यही उसकी दिनचर्या हुआ करती थी, उसका काम हुआ करता था। एक दिन जब भगवान बुद्ध सुबेरे बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ में भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में सुनीत नामक जो भंगी है वो अपनी कचरे की गाड़ी लेकर के सड़कों से लोगों का कचरा, पूरा कचरा उठाता अपनी गाड़ी में डाल रहा था। उस समय दूर से देखता है भगवान बुद्ध इधर आ रहे हैं, तो उनको देख करके बड़ा ही मन में प्रसन्न हो जाता है, मगर डर भी जाता है। अपने आप को छिपाने के लिए एक दीवार का सहायता लेता है और गाड़ी को दीवार के साइड में लगा करके अपने आप को ही दीवार में छुपा लेता है। भगवान बुद्ध चारिका करते हुए आते हैं। सुनीत के पास में आने के बाद में कहते, सुनीत, तुम्हारी जीविका का यह क्या उपार्जन है, ये क्या तरीका है, क्या तुम मेरे संग में शामिल होगे? सुनीत को ऐसा लगता है मानो किसी ने प्यार की वर्षा कर दी हो। पहली बार किसी ने सुनीत से इस प्रकार से इतने अच्छे से बात की थी। वो बड़ा प्रसन्न होता है, कहता, भगवान कृपा करके मुझे भी अपने संग में शामिल कर लीजिए करके, और भगवान के संग में सम्मिलित होता है और शील, सदाचार और नैतिकता से अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अरहंत की अवस्था तक पहुंच जाता है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे बना, तो भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे कूड़े करकट के ढेर में, कीचड़ में कमल खिल करके महकने लगता है मगर कीचड़ का एक भी अंग उसको नहीं लगता, उसी प्रकार से मेरे संग में मेरे सावक होते हैं। जैसे सुनीत है, वो भी सबसे घिरा होने के बावजूद अरहंत की अवस्था को प्राप्त हो गया और मुक्ति का रास्ता अपने लिए खोल लिया। भगवान बुद्ध का धम्म कितना ग्रेट, कितना श्रेष्ठ है, जहाँ पे किसी जाति का, किसी वर्ण का, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं था। सबके सब भगवान बुद्ध के लिए समान थे और सबको भगवान बुद्ध अपने संग में बराबरी का स्थान दिया और सब इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, नैतिकता के लिए धम्म का रास्ता खोल दिया। ऐसी उनकी करुणा थी। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु।